आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन, अब फेसबुक को मिल गया नया नाम। मडिकेरी के एक ही स्कूल के 32 छात्र कोरोना की चपेट में। सीमा बंधुओं द्वारा शनिवार को कोल्हापुर में होगा सत्याग्रह। दिवाली की आतिशबाजी पर प्रतिबंध की छाया। काला दिन आचरण के लिए प्रशासन की ओर से बाधा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की रजत जयंती। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। कन्नड़ फिल्म उद्योग के एक लोकप्रिय और पावर स्टार अभिनेता पुनीत राजकुमार का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने गहरा दुख व्यक्त किया। पुनीत राजकुमार ने फिल्म उद्योग में बाल कलाकार के रूप में प्रवेश किया था। उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर राजकुमार के बाद उन्हें अभिनय विरासत में मिला था। शुक्रवार की सुबह जिम में एक्सरसाइज के दौरान वो गिर पड़े। उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए प्रयासों को विफल कर दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और वो मर गया। उनके निधन से बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में शोक फैल गया। साथ ही शोक में डूबे प्रशंसक उनके घर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस का घेराव तेज कर दिया गया। अब फेसबुक को मिला नया नाम। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। ये बदलाव रीब्रांडिंग के मकसद से किया गया है। फेसबुक के संस्थापक और CEO मार्क जुकरबर्ग ने यह घोषणा की। कंपनी की वार्षिक बैठक में बोलते हुए जुकरबर्ग ने कहा कि कंपनी ने अपनी मूल कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया है, क्योंकि अब वो जो काम करती है वो फेसबुक के नाम से उपयुक्त नहीं है। जुकरबर्ग ने कहा है कि अब मेटावर्स पद्धति का उपयोग करके उत्पाद बनाकर उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए नाम बदल रहे हैं। फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। आभासी ब्रह्मांड को प्राथमिकता देने में मेटावर्स की भूमिका होती है। जब लोग इंटरनेट के माध्यम से आभासी दुनिया में घूमते हैं तो इसे मेटावर्स कहा जाता है। इसमें डिजिटल स्पेस भी शामिल है, इसलिए फेसबुक को अब मेटा कहा जाता है। फेसबुक के प्रेसिडेंट मार्क जुकरबर्ग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि हमने मोबाइल से संपर्क किया है। वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए फेसबुक नाम पर्याप्त और व्यापक नहीं लगता, इसलिए अब हम मेटा के रूप में जाने जा रहे हैं, ऐसा मार्क जुकरबर्ग ने कहा। मडिकेरी के एक ही स्कूल के 32 छात्र कोरोना की चपेट में। कर्नाटक में एक बार फिर कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। कोडगू जिले के मडिकेरी के गालीबीडू गांव के एक आवासीय विद्यालय में 32 छात्रों को कोरोना ने संक्रमित किया है। इनमें 10 लड़कियां और 22 लड़के शामिल हैं। इन सभी छात्रों का एक सप्ताह पहले कोरोना टेस्ट हुआ था। ये सभी छात्र 9वीं से 12वीं कक्षा के हैं। घटना जवाहर नवोदय विद्यालय की है। स्कूल में 10 छात्रों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं और 22 छात्रों में कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। एक कर्मचारी को भी कोरोना हो गया है। इस बीच इन सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में कुल 270 छात्र हैं, जिनमें से सभी का कोरोना टेस्ट हो चुका है। स्कूल के प्रधान अध्यापक के मुताबिक एक टीवी चैनल से बात करते हुए छात्रों की हालत में सुधार हो रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है।
पूरे स्कूल परिसर को कीटाणु रहित कर दिया गया है और अन्य सभी देखभाल की जा रही है। सीमा बंधुओं द्वारा शनिवार को कोल्हापुर में होगा सत्याग्रह। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाइयों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में शनिवार 30 को कोल्हापुर के दशहरा चौक पर धरना शुरू किया जाएगा। पिछले 65 वर्षों से कर्नाटक सरकार के अन्याय से जूझ रहे सीमावर्ती निवासियों ने एक बार फिर लोकतांत्रिक तरीके से आक्रामक रुख अपनाया है। आज के बांध ने सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला किया है। इस आंदोलन में सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मराठी भाई शामिल होंगे। इस बीच खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारियों ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सत्याग्रह का समर्थन करने की अपील की है। दिवाली की आतिशबाजी पर प्रतिबंध की छाया। दिवाली में पटाखों की जरूरत है, पर विक्रेताओं ने बताया कि इस साल बेलगाम बाजार के दौरे के दौरान पटाखों की खरीदारी कुछ हद तक फैल गई है। एक तरफ कोरोना पाबंदियां और दूसरी तरफ बढ़ी हुई पर्यावरण जागरूकता इस बात का संकेत देती दिख रही है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिवाली पर पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर साल संदेश दिया जाता है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों का इस्तेमाल ना करें। पिछले कुछ वर्षों में पटाखों के उपयोग में कमी आई है, क्योंकि पटाखों से होने वाला प्रदूषण लोगों के ध्यान में आया है। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी इस पर्यावरण के अनुकूल संदेश का एहसास नहीं है। दिवाली और प्रदूषण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा ने रफ्तार पकड़ ली है। बहुत से लोग पटाखों से होने वाले प्रदूषण से बचकर दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये धारणा भी बढ़ रही है कि तेज आवाज वाले पटाखों के बजाय प्रदूषण विरहित पटाखों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही कोरोना महामारी ने लोगों के फेफड़ों पर प्रहार किया है। फेफड़ों की बीमारी के मामले कोरोना से खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं। इन सभी कारणों से पटाखों के उपयोग में भारी गिरावट आई है, ऐसा विक्रेताओं ने कहा। काला दिन आचरण के लिए प्रशासन की ओर से बाधा। सीमा बांधवों ने 1 नवंबर को साइकिल की भव्य सवारी करने का फैसला किया है, लेकिन मराठी भाषियों के साथ लगातार अन्याय करने वाला प्रशासन फिर से सीमावर्ती लोगों के सामने बाधाओं की एक श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से हमने ब्लैक डे के बारे में जानकारी दी है, इसलिए फेरी का लिखित जवाब मौखिक रूप से न दे, हम एक दौर करेंगे, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता ने कहा। अनुमति के लिए लिखित में विधिवत आवेदन किया है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मौखिक रूप से नहीं, लिखित उत्तर दिया जाना चाहिए, ऐसा समिति के नेताओं ने कहा। गुरुवार को सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र एकीकरण समिति एवं मार्केट विभाग के कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में साइकिल रैली को अनुमति नहीं देने की बात बताई गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की रजत जयंती। शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। लगातार तीसरे दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह सोमवार मंगलवार को ईंधन की कीमतें स्थिर रही, हालांकि बुधवार से रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियां पिछले 1 महीने से पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। तब से अब तक पेट्रोल के दाम 24 गुना बढ़कर 7.45 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं। डीजल के दाम अब तक 25 गुना बढ़कर 8.75 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 17% की तेजी आई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष,
IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पीपल्स ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव गुरुवार से शुरू हो गया है। यहाँ BBA, BCA, BCom, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स के छात्रों का विदाई समारोह हुआ। इसमें छात्र वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस स्थान पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ छात्रों के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्यमी शरद बालिकई थे। साथ ही कॉलेज के डीन और एडमिनिस्ट्रेटर MG संतोष, PUC विभाग के डिग्री विभाग लता कुमारी हिरेमठ, प्राचार्य प्रवीण पट्टी, BCom विभाग प्रमुख प्रशांत हिरेमठ, होटल प्रबंधन विभाग की प्रमुख मेघना शर्मा आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। गाया कन्नड़ गाना, भीड़ में भूल गए कोरोना। राज्य उत्सव की तैयारी में कन्नड़ गीत गाने और उन्हें खुश करने का प्रशासन का प्रयास हास्यास्पद हो गया है। इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां एक बड़ी भीड़ ने कन्नड़ गीत गाए और कोरोना के दर्द को भूल गए। कर्नाटक राज्य महोत्सव की पृष्ठभूमि में कर्नाटक सरकार ने हर शहर में छात्रों की ओर से कन्नड़ गीत गाने की पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम गुरुवार को स्वर्ण विधानसभा में सैकड़ों छात्रों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था, जब कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ था और कई सड़क प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। तब जिला प्रशासन ने इस संबंध में क्या सावधानियां बरती, यह कौन समझाएगा, ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस गतिविधि में बेलगाम शहर और उसके आसपास के विभिन्न स्कूलों के छात्र शामिल थे। कन्नड़ नाटगीत के साथ फिल्म के गाने गाए गए। कलेक्टर MG हिरेमठ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भोज PKPS जल्द शुरू करेगा पेट्रोल पंप। अध्यक्ष अदगौंडा पाटिल प्राथमिक कृषि पत्तीन सहकारी संघ सदस्यों को लाभांश वितरण के अवसर पर बोल रहे थे। अडगौंडा पाटिल ने आगे कहा कि ये जिले की एक आदर्श एवं 100 साल पुरानी सहकारी समिति है और टीम ने हमेशा किसानों के कल्याण और उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास किया है। इस वर्ष दीपावली की पूर्व संध्या पर 2494 सदस्यों को 25,02,000 रुपये का लाभांश एवं सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। टीम ने कहा कि वो जल्द ही एक पेट्रोल पंप या गैस वितरण केंद्र शुरू करने का इरादा रखते हैं, ऐसी जानकारी दी गई। ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक सवार की मौत। ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा युवक बाइक से गिर गया। ट्रक का पहिया उसके सिर से निकल जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बुधवार शाम अशोकनगर अस्पताल के सामने हुई। हादसे में मरने वाले युवक का नाम निखिल गिलबर्ट जोएल, उम्र 30 है। वो अपने दोस्त की मोटरसाइकिल होंडा शाइन को किसी काम से ले गया था। जैसे ही वो अशोकनगर कैंसर अस्पताल के पास पहुंचे, ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया। इस वक्त ट्रक का पहिया उसके सिर से उतर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 2 पहिया वाहन के वाहन नंबर पर वाहन मालिक से संपर्क करने के बाद हुई। युवक के शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। घटना को ट्रैफिक नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। प्रत्येक शनिवार को विद्यालय पूरा दिन चलाने का प्रस्ताव। कर्नाटक राज्य के सभी स्कूल सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में 35 दिन कम होंगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा। वो दावणगिरी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल स्कूल 35 दिन देरी से शुरू हुए हैं। दशहरे की छुट्टी केवल 10 दिनों के लिए दी गई थी, इसे 5 दिन पूरे हो गए हैं। शिक्षकों की मदद से पाठ्यक्रम को पूरा करना संभव है। इस साल पाठ्यक्रम में कटौती की कोई योजना नहीं है। परीक्षा कैसे आयोजित की जाए, इस पर दिसंबर में एक विशेषज्ञ बैठक होगी। पिछले साल की तरह अगर पाठ्यक्रम में कमी की गई तो छात्रों को अगली कक्षा में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगले शैक्षणिक वर्ष में प्राथमिक कक्षा से नई शिक्षा नीति लागू करने की योजना है। इसके लिए पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से मुदगा में शैक्षिक सामग्री का वितरण। मुदगा स्थित मराठी प्राथमिक विद्यालय में महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से शैक्षिक सामग्री का वितरण किया गया। मातृभाषा में पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने और मराठी स्कूलों की संख्या को बनाए रखने के लिए मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए यह प्रोजेक्ट पिछले साल से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम मुदगा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। इस अवसर पर सदस्य सुनील अष्टेकर, मुदगा ग्राम पंचायत अध्यक्ष भालचंद्र पाटिल, युवा समिति के दीपक देसाई, सुधीर पाटिल, किरण पाटिल, प्रभाकर पाटिल, अनिल पाटिल,
प्रधानाध्यापक और ग्रामीण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। बेलगाम जिला बैडमिंटन संघ की स्वीकृति से शुक्रवार की सुबह बेलगाम क्लब के बैडमिंटन हॉल में बेलगाम जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। 200 से अधिक बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भाग लिया और अनायास प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर सतीश कुमार, एडीसी रघुराम, बेलगाम जिला बैडमिंटन संघ के सदस्य अजय असुंडी, बैडमिंटन कोच भूषण अन्वेकर उपस्थित थे। इस समय आईजीपीएन सतीश कुमार ने दीप जलाकर और बैडमिंटन नेट पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साई मुंगेरी इसने जीता गोल्ड मेडल। राज्य स्तरीय दशहरा कराटे प्रतियोगिता में सेंट जेवियर स्कूल के छात्र साई मुंगेरी इसने गोल्ड मेडल जीता। साई अंडर 14 आयु वर्ग में चमके प्रदर्शन किया। उन्हें एक प्रमाण पत्र पदक से सम्मानित किया गया। कंप्लेंट कराटे अकादमी के प्राचार्य चंपाकारा, कराटे मास्टर जितेंद्र काकतीकर, अक्षय परमोजी मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।